आज रॉबिन को इतना रोमांटिक देखकर मैंने भी इसका फ़ायदा उठाया और उन्हें कहा कि चलो आज शॉपिंग पे चलते हैं। पर वो माने बिल्कुल भी ना, उन्होंने मुझे भेज दिया प्रीति के साथ शॉपिंग करने। तो मैंने भी उनके बाल जाते जाते इस तरीके से बिगाड़ दिए। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं और प्रीति जा रहे हैं आज मेरी शादी की पहली शॉपिंग करने, जो शॉपिंग है मेरी मेहंदी की। मतलब हाँ, मेरी मेहंदी का जो ड्रेस है वो प्रीति डिज़ाइन करने वाली है। तो मैं और प्रीति जा रहे हैं आज एक मार्केट जो मुंबई में है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। आपको पता होगा कि मुंबई में ऐसे बहुत सारे मार्केट्स हैं जहाँ पे कपड़ों के मटेरियल बहुत अच्छे मिलते हैं। प्रीति ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था माइंड में कि उसको किस टाइप की ड्रेस बनानी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट स्टिल मैं उसे ऐसे ट्राई कर करके दिखा रही थी कि क्या ये मटेरियल सूट करेगा। तो वो बता रही थी मुझे नहीं, ये मटेरियल सूट नहीं करेगा, और मुझे भी ये बेसिकली अच्छा नहीं लगा। और ये कलर तो मैं मेहंदी में पहनने नहीं वाली, मुझे तो बिल्कुल डल सा लगा। तो मैंने ये भी मना कर दिया। भैया तो दिखा ही रहे थे मटेरियल और बोल रहे थे कि कुछ भी सिलेक्ट कर लो आप, हम डाई कर लेंगे। पर मुझे बेसिकली ग्रीन कलर ही चाहिए था। ये ग्रीन मेरे आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था। तुरंत मैंने सोचा कि ये मेरा ही शॉप है और तुरंत निकाल कर दिखाने लगे कि देखो ये ग्रीन अच्छा लग रहा है, इस पर बहुत अच्छे से सारे वर्क भी हो सकते हैं। प्रीति को भी ये मटेरियल वैसे अच्छा लग रहा था। उसने बोला हाँ ये मटेरियल बढ़िया है, इस पर स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ मैं खुद को दिखा रही हूँ, मतलब मेरा सेल्फ लव कहीं नहीं जाएगा। खुद से इतना प्यार है कि हर जगह खुद को ही देखना है। फिर हमने मटेरियल यहाँ से ले लिया, वही वाला मटेरियल हमने लिया। अगर गाइस आपको इनमें से कोई और मटेरियल अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना, मैं उसे भी जाकर ले लूँगी। अब बारी आ गई थी इसमें जो स्टोन वर्क करना था हमें, और जो चुटकन लगानी थी। चुटकन मतलब कि आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो उसको, जो झूमर लगाते हैं वो। इतनी सारी लेसेस देख के मेरी आंखें तो भाई चकाचौंध सी हो गई थी, इतनी चमचमाती हुई इतनी सारी लेसेस। बट प्रीति को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी। वो मुझे बोल रही थी कि ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। एक्चुअली वो थोड़ा इंडो वेस्टर्न टाइप का लुक इसको देने वाली है, इसलिए वो उसी टाइप की लेसेस भी सेलेक्ट कर रही थी। मुझे भी ये लेस बेसिकली बहुत प्यारी सी लगी, और मैं यहाँ पर सिर्फ प्रीति को सजेशन ही दे पा रही थी कि ये लेस ले लो, वो लेस ले लो। बट प्रीति तो करने अपने मन की वाली थी, क्योंकि उसको जो चीज़ पसंद आएगी वो वही करेगी, वो मुझे वही पहनाएगी। आप सबको बता दूँ कि प्रीति मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरी छोटी बहन है, इसलिए हम दोनों की लड़ाइयाँ भी होती है और हम दोनों एक साथ भी रहते हैं। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि ये आपकी कौन लगती है, तो ये मेरी छोटी बहन लगती है। यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स देखने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लेस लेना है, और फाइनली उसे एक लेस पसंद आ गया जो मुझे भी पसंद आया। उसके बाद मुझे ये छोटे छोटे जो है ना, क्या बोलते हैं यार इसको, लटकन ही बोलते हैं, वो बहुत पसंद आ रहे थे। प्रीति को ये लटकन पसंद आए उस ड्रेस के आउटफिट के लिए, तो उसने ऐसे वाले बहुत सारे लटकन ले लिए। और इतना सारा शॉपिंग करके मैं तो भाई थक चुकी थी, और मैंने प्रीति को बोला कि मेरे को हेयर वॉश करवाना है। वो तुरंत मुझे लोखंड वाला लेकर चली गई और हमने यहाँ पर हेयर वॉश करवाया। एक बात बताऊँ आप सबको, मैं यहाँ पर हेयर वॉश करवा रही थी, नेल एक्सटेंशन करवा रही थी, और प्रीति चुपचाप मेरे लिए बैठी थी। ऐसी बहन सबको मिले, मतलब ये मेरे को बहुत ज़्यादा झेलती है, पर ठीक है मैं भी इसको झेलती हूँ यार। और उसके बाद हम सीधा घर पहुँचे, और घर पहुँचते साथ प्रीति और रॉबिन की फिर से नोकझोंक शुरू हो गई। ये दोनों भाई बहन आपस में लड़ते ही रहते हैं, चाय के लिए स्पेशली। चाय के लिए ये लोग लड़ रहे थे, और पता नहीं किस टॉपिक पे ये लोग बातें कर रहे थे। तो मैं भी इन लोगों का साथ दे रही थी और खूब मज़े उठा रही थी दोनों की। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना। मेरी शादी की ये पहली शॉपिंग का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।